तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक रिव्यू रीलोडेड भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर हम थोड़ा डिटेल के अंदर बातें करेंगे कि एक दीवानी की दीवानियत ना किस तरीके की फ़िल्म है। इसमें एक्टिंग सोनम बाजवा हो चाहे हर्षवर्धन राणे हो, किस तरीके की रही, और थामा के अंदर क्या कुछ बढ़िया था नहीं था। ठीक है, तो एक दीवानी की दीवानियत से शुरू करते हैं, जिसके अंदर हर्षवर्धन राणे ने डबल डिजिट की ओपनिंग तो दिला दी है। क्या ये पिक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? मेरा क्या प्रतिक्रिया है इसको लेके? देखो, कुछ फिल्म्स होती हैं जिसको आप रोमांटिक फिल्म्स बोल सकते हैं, और कुछ मेरे दिमाग की क्लासिफिकेशन है, इसको डीमीनिंग तरीके से मत लेना। एक इश्क टाइप की पिक्चरें होती हैं, नॉट इश्क, इश्क टाइप की, जिसमें मोहब्बत, इश्क, मोहब्बत और थोड़े भारी भरकम शब्दों का यूज़ किया जाता है, और जो डायलॉग डिलीवरी और जितने भी वोकैबलरी होती है वो उसी तरीके की हैवी होती है। गाने के अंदर भी थोड़ा कवाल टाइप वो आता है, फ्लेवर आता है, और लोगों को बहुत पसंद आता है। किसी ज़माने में अल्ताफ़ राजा साहब बड़े पॉपुलर हुए थे ये सब करते करते, बीच में हिमेश रेशमिया बहुत पॉपुलर होते हैं ये सब करते करते। बट द पॉइंट इज़ नॉट दैट, द पॉइंट इज़ कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइव होता है। देखो, जो यहाँ पर चीज़ दिखाई गई है, उसको बहुत से लोगों ने क्रिंज बोला है। मैं इसको क्रिंज नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इस मूवी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हूँ। अगर आप इसकी डायरेक्शन की तरफ गौर करें और इसकी जो स्टोरी लाइन है और कैरेक्टर आर्क स्पेसिफिकली पे गौर करें, तो एक आपको ऐसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि दिल का तो अच्छा है, वो डील भी करेगा, थोड़ा सा बदमाशी भी कर लेगा, अंडर हैंड काम भी कर लेगा, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा होता है ना दिल वाला टाइप, कि वो गरीबों की मदद भी कर देगा। ये पहले सीन से ही इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। दूसरे सीन में ये इस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि वो एक काफ़ी पावरफुल और सटखेल तरीके का इंसान है। वो क्यों है उसकी बैकग्राउंड भी दे दी जाती है, क्योंकि बाप ने उसको किसी एक स्पेसिफिक तरीके से रेज़ किया होता है, और उसके बाद वो हर पावर को ये समझ लेता है कि उसका हक है। ये इस तरीके की जोन के अंदर जाता है, और उसको एक लड़की से फिर इश्क, जैसे मैंने बोला, इश्क हो जाता है। ही फॉल इन लव, एंड देन ही फॉल्स इन लव विद दिस गर्ल। बोलता है कि भाई अब मैंने तो डिसाइड कर लिया, तो तुम्हें तो सोनम बाजवा के साथ अब तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब ये स्टोरी जैसे भी आगे चलती है, फिर एंड जो होता है इसमें, फिर एंड में मर जाता है, जो भी होता है। लेकिन द पॉइंट यहाँ पर मेरा जो डिस्कनेक्ट है इस मूवी के साथ, वो ये है कि वट आर वी प्रोपोगेटिंग, ओके, एंड वाई आई लाइक सैयारा बेटर देन एक दीवाने की दीवानियत। और जो जो मेरे ख्याल से लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया, और क्यों सैयारा एक बेंचमार्क फिल्म होगी रोमांस के अंदर। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वोकैबलरी है वो टुडेज़ एज एंड टाइम की है। ठीक है, जो शब्दावली है टुडेज़ एज एंड टाइम की है, तो वो मुझे अच्छा लगा था सैयारा में। सेकेंड, इट्स नॉट लव एट फर्स्ट साइट, जिसे बोला जाता है ना कि सीरत से प्यार करो, सूरत से मत प्यार करो। जो एक दीवानी की दीवानियत में, चाहे आप इंसान थोड़े से कबीर सिंह टाइप के थे, लेकिन आपको एक बारी मोहब्बत हो गई तो बस आप उसके पीछे पड़ गए, और पीछे पड़ने से जो लड़की है वो घबराएगी। तो अगर आप दोनों पहलू देखो, तो सोनम बाजवा चाहे उसको दिल जला आशिक टाइप के जोन के अंदर, आशिक टाइप के जोन के अंदर लेके चले जाती है, लेकिन आई वुड से दैट इज़ फेयर एनफ, बिकॉज even if he is true by heart, his methods are all like a लफंगा, so to say। ये कोई भी लेडी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करेगी कि तो मेरे पीछे ही पड़ जा। हैविंग सेड दैट, अगर आप एक मेच्योर लव स्टोरी के अंदर जाते हो, जहाँ पर आप एक दूसरे को समझते हो, एंड बिकॉज यू आर इन टू ईच अदर, एंड देन द लव ब्लॉसम्स, वो एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके की स्टोरी होती है। उसके अंदर ये आवारगी और ये सब चीज़ें, जो शब्दावली होती है ना, इसके यूज़ थोड़ा कम हुआ होता है। लव एट फर्स्ट साइट और ये सब चीज़ें, और वन साइडेड लव, और दूसरे के पीछे पड़ जाओ, ये थोड़ा सा डर जो आई थी मूवी उसके जोन के अंदर जाता है, जहाँ पर एक इंसान पीछे ही पड़ जाता है। ठीक है, अच्छी चीज़ इस मूवी के साथ, एक दीवाने की दीवाने के साथ ये करी गई है कि इसके अंदर जो रिडेम्पशन हुआ है वो हैप्पी नहीं दिखा है, क्योंकि अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे तो उसका हैप्पी आउटकम हो भी नहीं सकता। तो वो चीज़ इन्होंने लाइफ गोस फुल सर्कल वाले जोन के अंदर रखा है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे लगता है कि सैयारा के अंदर ये चीज़ अच्छी दिखाई थी कि दोनों के अंदर जो लव है वो ब्लॉसम हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि पहले दिन से ही बस शुरू हो गए, और पहले दिन से ही बस हम शादी करेंगे आपस के अंदर, ऐसे डिसीजन हम ले लेंगे। तो वो मेरे ख्याल से इसका एक शॉर्ट कमिंग है, और इस पर थोड़ा सा जो जितने भी आशिक टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़े से दिल फेंक टाइप के लोग होते हैं, इनको कोई लड़की पसंद आ गई, कॉलेज गए, उन्होंने बोला अब हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि एक दीवाने की दीवानियत के अंदर ऐसा कुछ था तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, या फिर कबीर सिंह के अंदर ये था तो मैं भी यही करूँगा। लेकिन ये जो लव ब्लॉसम वाली कहानियाँ होती हैं, वो मुझे लगता है कि थोड़ी बेटर होती हैं। इसके अंदर दो जने आपस में जितने मर्जी लवी डबी होते रहे, इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। बट एट द सेम टाइम, इफ वन पर्सन इज जस्ट आफ्टर somebody विदाउट consent, then it's an issue।
राइट। सो अब उसके बाद आप कितने भी अच्छे बन के दिखा दो, आपके जो मेथड्स हैं वो थोड़े ठीक नहीं हैं। तो मेरे को तो ये लगता है, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन मोर देन अ मैन, बिकॉज ये मैंस वर्ल्ड है। और ये एक दीवाने की दीवानियत का जो लेंस रखा गया है वो एक आदमी किस हद तक करता चला जाएगा वो है। अब दूसरा, मैं जिस तरीके का प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है हर्षवर्धन राणे का। उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग होती है, अथॉरिटेटिव होती है जब वो अपने मंत्रालय में या फिर बाकी मंत्रियों से सबसे बात कर रहा होता है। डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा हेवी रखे गए हैं। लेकिन जब वो सोनम से बात कर रहा होता है तो बहुत ही बेचारा वाले में बात कर रहा होता है, और हर सेकेंड सीन में आंसू हैं। ये मैं बोलूँगा लैक ऑफ फुल एक्टिंग स्किल्स की मैं बात करूँगा यहाँ पर। और ये जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने थोड़ा कोच कम किया है। जैसे आपने रणबीर कपूर या किसी के एक्टिंग स्किल्स को देखा होगा, एक आंसू बस रोल कर जाना बिकॉज यू आर इन डीप सोरो, और आपको झटका लगा है, वो एक बस निकल जाता है। और कभी कभी ये नहीं कि आपने आधी ज़्यादा पिक्चरें जो हैं वो आंखें हमें आंसू डाल के ही कर ली है। तो और जहाँ पर थोड़ी एनर्जी थोड़ी सी मुझे लगा कि लैक कर रही है, ठीक है। वो आप ये भी बोल सकते हैं हर्षवर्धन राणे का स्टाइल है कि वो ऐसे धीरे धीरे हौले हौले करके बोलता है, बट सनम तेरी कसम के अंदर जो था वैसा ढीलापन नहीं था। तो ये मैं हर्षवर्धन राणे की कमी नहीं मानूंगा, मैं ये लार्जली मानूंगा कि मिलाप जवेरी जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या ब्रीफ दी है, और ये ब्रीफ शायद उन्होंने दिल जले आशिक टाइप के जोन के अंदर ही रखी है और लगातार वही फ्रेमिंग रखी है। तो ये मुझे दो बिगर शॉर्ट कमिंग्स लगी। गाने अच्छे हैं लेकिन कोई भी उस तरीके का गाना नहीं है, एक दो गाने को छोड़ के, जो उसका टाइटल सॉन्ग है वो सब चीज़ें छोड़ के जो आप हमेबल जोन में लेके जाओ। आप सुनोगे आपको अच्छा लगेगा, जब मूवी में देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल से जाओगे इसके लिरिक्स, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं इसके लिरिक्स, ठीक है। तो ये सनम तेरी कसम के जोन के अंदर नहीं जाने वाले, लेकिन वैसे आपको अच्छे लगेंगे, और अगर आपने लूप में रख दिया तो आपको अच्छे लगेंगे। मेलोडी अच्छी है जिसकी वजह से इस पिक्चर को ओपनिंग भी बहुत अच्छी मिली है। अब चलते हैं थामा की तरफ। थामा के अंदर मेरा विचार ये है कि पहले तो मैं बता दूं, एक दीवाने की दीवाने जो लोग भी क्रिंज बोल रहे थे वो क्रिंज ये है नहीं, ये एक जॉनर है, ये दीवानियत वाले टाइप के जोन का। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा देखना चाहते हैं। 90s में ऐसे पिक्चरें बहुत चलती थी, 80s में चलती थी, स्टार्टिंग में दो बदन भी आते थे, यहाँ पर डीप अफेक्शन दिखाया जाता था। मेरा प्रॉब्लम बस इन मूवीज़ से थोड़ा सा ये रहता है कि दिखाओ, इफेक्शन दिखाओ, आपको मैनहुड दिखाना है चलो वो भी दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप जो थोड़ा बैलेंस कर दो। लव जो ब्लॉसम नहीं होता और एकदम बस हो गया जी आज कल शादी करेंगे टाइप्स, ये थोड़ा अजीब है, ठीक है। ये ऐसा होता भी नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए, एक आधा ऐसा इंस्टेंस क्रिएट कर दिया जाए जिससे आप बोलो कि चलो वो हो सकता है। सोनम बाजवा के बारे में जाते जाते उनका सेकेंड हाफ के अंदर, फर्स्ट हाफ में तो ऐसा ही है ऑर्डिनरी है, सेकेंड हाफ में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। थामा के बारे में अब चलो बात करते हैं। इसको जो एडवांटेज मिला है वो इसी चीज़ का मिला है क्योंकि ये एक हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है और उसको ऐसा लगा था कि बाकी चीज़ों से कनेक्ट होगा, जिससे कनेक्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से वो है भेड़िया से, और बाकी किसी से खास कनेक्ट नहीं होता है। और जो कनेक्शन बिठाया गया है वो अच्छा बिठाया गया है, एक दूसरे का खून चूसना है, और जिससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये पावरफुल बन जाएगा थामा का कैरेक्टर यानी कि आयुष्मान का कैरेक्टर, और ये इस साइड के अंदर जो इसको श्राप हो गया था, ये पूरा भेड़िया नहीं बन पा रहा था, और इसको अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो एक दूसरे का इनको खून पीना है, तो ये डिशुम इनकी होने वाली है। अब कोई भी ऐसी पिक्चर तो मेरे को नहीं लगता कि प्लान्ड है जिसके अंदर भेड़िया वर्सेस थामा होगा। तो ये जो स्टोरी का एंगल है ये विल बी मच लाइक कि MCU के अंदर आपने देखा है कि अब्यूज्ड एक कैरेक्टर है लेकिन बहुत लव्ड कैरेक्टर है हल्क का। उसकी पिक्चर ज़्यादा चलती नहीं है लेकिन वो कैरेक्टर जब भी आता है ना स्क्रीन के अंदर आपको बहुत मज़ा आता है। ऐसी जब भी कभी भेड़िया का कैरेक्टर आता है और वो जंगल बात चलिए वैसा वाला चीज़ें बात शुरू होती हैं, गाना शुरू होता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो वैसे ही कैरेक्टर ये है, इसको भी थोड़ा सा अब्यूज़ किया गया ये। मेरे ख्याल से उस टाइम पे जब ये फर्स्ट पार्ट आया था ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है और इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और ये जो कैरेक्टर जब दिखाया गया था स्त्री 2 के अंदर भी, तब भी इसको थोड़ा और पावर देनी चाहिए थी। अब जिस तरीके से ये एंड हुई है वो एक होप दिला देते कि सरकटा अभी मरा नहीं है, और क्योंकि सरकटा मरा नहीं है और वो साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी लेके चला गया, अभी दोनों मिलके क्या करेंगे, फिर नेगेटिव फोर्सेस एक साइड हो जाएंगी, पॉजिटिव एक साइड हो जाएंगी, फिर एक एवेंजर्स 2 टाइप की एंड गेम टाइप का तामझाम होगा।
इसमें मुझे जो शॉर्टकम लगी है वो लगी है इसके डायलॉग। सबसे पहले तो डायलॉग्स बहुत ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप के डायलॉग्स हैं जो कि बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं लगते। सेकंड, इसका जो सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा खामियाजा जो इस मूवी को भुगतना पड़ेगा वो है रश्मिका मंदाना। एक तो उनका एक्सेंट का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, एक तो वो साउथ इंडियन एक्सेंट से बाज नहीं आ रही, थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नहीं तो डबिंग कराएं। सेकंड चीज़ ये है कि जो एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, वो केमिस्ट्री नहीं स्पार्क हुई। ये केमिस्ट्री हमने देखी थी स्पार्क होते हुए पुष्पा के टाइम पे, बट यहाँ पर वो स्पार्क नहीं हुई बिल्कुल भी। इस वजह से कौन किसका लव स्टोरी कहाँ पर है, क्यों उसको दांत, इतना इमोशनल सीन होना चाहिए कि भाई आयुष्मान खुराना मर रहा है और उसको बचाने के लिए उसने उसको काट लिया है, और उसके बाद ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि काटने के बाद आधे लोग मर जाते हैं और आधे लोग क्यों ये वेम्पायर बन जाते हैं या फिर बेताल बन जाते हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड जोन के अंदर बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, और एक रिपीटेड जोन में इरिटेटिंग एक्टिंग ऑफ परेश रावल, ये आपको थामा के थोड़े से डाउन पॉइंट्स लगेंगे। और विलन तो वीक है ही, सिर्फ ये जो होता है ना कि आप एक चीज़ का रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो स्टोरी स्ट्रांग होती है। यहाँ पर जादू तंत्र मंत्र चल रहा है और उड़ उड़ के लोग को फेंक रहे हैं, वो सब स्टोरी की कमी आपको फील होती है यहाँ पर। कि पूरी रात देख तो लिया, शुरू भी होगी एंड भी होगी, यार था क्या इसके अंदर, कुछ था तो है नहीं। ये गया फिर वहाँ पर इस कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट होकर पावर की डिस्कवरी हो रही थी, बीच में एक भेड़िया आ गया और एंड में तो एक लड़ाई होनी थी, वो हो गई, ख़त्म हो गई बात। तो स्टोरी में डेप्थ नज़र नहीं आती है, ठीक है। वो ये मुझे लगा थामा को लेके। लेकिन फिर भी ये बच्चों के हिसाब से देखी जाए तो एंटरटेनिंग है, लेकिन ये स्त्री के लेवल की, स्त्री 2 के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। मुंजिया भी कोई बहुत ग्रेट फिल्म नहीं थी, ठीक फिल्म थी, ये उससे एक नॉच नीचे ही है। तो अगर मैं वर्क ऑफ ये क्या बोलेंगे इसको, मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो है उसका सबसे वीक पोर्शन में ये बोलूँगा। आयुष्मान खुराना शुड ऑल्सो बी ब्लेम्ड, क्योंकि बिकॉज उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो ही लग रही थी मुझे, एक लेवल में भी एनर्जी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक सुस्त आदमी ज़बरदस्ती कर रहा है, जैसे आधी पेमेंट मिली हो, वैसा वाला फील आई। लग ही नहीं रहा था कि ही कैन कैरी द इंटायर फिल्म ऑन हिज शोल्डर। वो जो इनकी आई थी ड्रीम गर्ल 2, वहाँ देखो क्या ज़बरदस्त एनर्जी है। यहाँ पर सेम लेवल की एनर्जी लानी थी जैसे कि राजकुमार राव ने स्त्री के अंदर लेके आई थी, मतलब पम्प्ड अप वैसी ही चाहिए थी। और एक जो शॉक वैली होती है कि मैं क्या बनता जा रहा हूँ, मैं राजमा चावल नहीं खा पाऊँगा, बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से डिलीवर हुआ है वो, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।